तो आप उस बच्चे को इस तरह से पकड़िएगा। देखिए मैं बताता हूँ, इस तरह से उसे गोद में लीजिएगा और उसे पकड़कर यहाँ उसके गले के पास अपने कान को लगाना, इस तरह से, इस तरह से। तो वो जो सांस लेगा बच्चा, वो आपको प्रॉपर सुनाई देगी। और जब सांस सुनाई देगी तो अगर उसे सर्दी होगी तो उसके गले से घड़घड़ाने की आवाज आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बकरी के छोटे बच्चे, जो बच्चे 0 से 3 मंथ के होते हैं, जो दूध पीते हैं। आज हम बात करेंगे उनके बारे में। जैसा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो बकरी पालक हैं, किसान भाई हैं जो बकरियां पाल रहे हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जिसका समाधान वो चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम उन सभी बकरी पालकों को जानकारी देना चाहते हैं कि छोटे बकरी के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी एक जो समस्या है वो है दूध ना पीने की समस्या। अब समझिएगा, बकरी का छोटा बच्चा जो होता है 0 से 3 मंथ का, जो दूध पीता है, उनमें आए दिन ये समस्या देखी गई है, प्रॉब्लम देखी गई है कि आज बकरी के बच्चे ने अच्छा दूध पिया है, कल वो दूध नहीं पी रहा है, जबकि वो अच्छे से टहल भी रहा है और वो पत्ती भी नहीं खा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक तरफ गुमसुम बैठे रहते हैं, जो ना तो पत्ती खाते हैं ना दूध पीते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, मैं बता दूं कि कुछ बकरी पालकों के पास में 50 से ज़्यादा बच्चे भी होते हैं जो बड़े लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं, और कुछ छोटे बकरी पालक होते हैं जिनके पास 10-15 बच्चे तो होते ही होते हैं छोटे, जो दूध पीते हैं। तो डेली एक ना एक बच्चा ऐसा होता है जो कि दूध कम पीता है या नहीं पीता है। तो उस समय आपको कुछ सावधानियां हैं जो ध्यान में रखनी है, और कुछ ऐसे इलाज है जो आपको करने हैं। तो ऐसे समय में आप क्या करें? क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि बकरी का बच्चा दूध नहीं पी रहा है? तो कारण बहुत सारे हैं, ऐसे कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रॉब्लम होती है बकरी के बच्चे को, जिस वजह से वो दूध नहीं पी पाता है। तो आज के वीडियो में मैं उन सभी समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान भी मैं आपको प्रैक्टिकली दूंगा। जी हाँ, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस समस्या में, किस बीमारी में। तो चलिए चलते हैं बच्चे के हमारे पार्टीशन में, जहाँ पर मैं आपको इलाज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या इलाज करेंगे, हमें कैसे पता करें कि हमारे बकरी के बच्चे को क्या समस्या हुई है? तो हमें सबसे पहले थर्मामीटर लेना है। जी हाँ, ये देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं थर्मामीटर होता है, यही थर्मामीटर होता है जिससे कि हम लोग हमारे बकरे को टेम्परेचर भी चेक करते हैं। जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक बच्चे को। सबसे पहले आप थर्मामीटर को लो कर लें। देखिएगा इसके ऊपर LOW लो लिखा हुआ होगा, तो आप इसे लो कर लें जिससे कि सही टेम्परेचर आए। तो बच्चे को इस तरह दोनों पैरों के बीच में दबा लें, और उसके बाद आप इसे जो लेंगरी करने की जगह होती है वहां पर इसे हल्का सा अंदर करें और टेम्परेचर को लें। अब देखिए इस तरह से इसका टेम्परेचर जा रहा है। ये तब तक ना निकालें जब तक कि बीप ना करें। ये थर्मामीटर साउंड करने लगेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये बीप करने लगा है। देखिए इसका टेम्परेचर 102.7 है, जो कि नॉर्मल है। जैसा कि आपको बता दूं कि बकरियों का, बच्चों का, सबका टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 100 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक होता है। अगर उसका टेम्परेचर 103 से ऊपर है तो समझिए कि उसको बुखार है, तो बुखार का इलाज भी करना पड़ेगा। अब हमारे इस बकरी के जो बच्चा है उसका 102.7 आया है टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल है, तो इसको बुखार नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके बच्चों को इस समय आपने चेक किया 103 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसको बुखार है, तो बुखार में हम क्या करेंगे? मैं बुखार के लिए आपको मेडिसिन बता देता हूँ। तो आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि बकरी के बच्चों के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं बनी है, और बच्चों में हम देसी इलाज बहुत कम करते हैं। और मैं आपको भी बोलूंगा कि बच्चों में देसी इलाज कम से कम मात्रा में करें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिससे बच्चे समय बहुत कम देते हैं। अगर समय से इलाज ना हो तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी बकरी के बच्चों को बुखार है तो आप ये जो देख रहे हैं सिरप, ये पैरासीटामोल में आता है, ये कई नामों से आता है। ये हमारा जो है जॉयमॉल के नाम से है। आप किसी भी नाम से, आप जो हमारा ह्यूमन का जो मेडिकल होता है वहाँ पर जाएं, उनसे बोले कि हमें छोटे बच्चे, बकरी के बच्चे नहीं बोलना है आपको, क्योंकि ये ह्यूमन की दवाई है जो हम हमारे बच्चों को देते हैं। सॉल्ट में आप बता दे रहा हूँ आपको कि उसके अंदर पैरासीटामोल सॉल्ट होना चाहिए। तो ये जो सिरप है आपको देना कैसे है? जब आपको लगे कि जिस बच्चे को बुखार है उसे सुबह के समय, आप 15 दिन से अंदर का बच्चा अगर है तो आप उसे 2 ml पिला दें। पिलाना कैसे आप देख रहे हैं, ये सिरिंज, इससे पिला दें आप 2 ml 15 दिन के अंदर के बच्चे को। और 15 दिन से लेकर 30 दिन का बच्चा अगर है तो आप उसे 3 ml पिलाएं। अगर वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का है तो आप उसे 5 ml तक पिला सकते हैं। ये आपको 2 टाइम पिलानी है, सुबह और शाम। आप सुबह पिलाएंगे तो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के अंदर उसका बुखार उतर जाएगा।
तो ये तो होगी बुखार की बात। अब अगर मान लीजिए कि आपके बकरी के बच्चे को बुखार नहीं है तो उसे क्या समस्या है, तो आप उस बच्चे को इस तरह से पकड़िएगा। देखिए मैं बताता हूं, इस तरह से उसे गोद में लीजिएगा और उसे पकड़कर यहां उसके गले के पास अपने कान को लगाना, इस तरह से, इस तरह से। तो वो जो सांस लेगा बच्चा, वो आपको प्रॉपर सुनाई देगी। और जब सांस सुनाई देगी तो अगर उसे सर्दी होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। सर्दी का मतलब ये नहीं है कि उसको नाक से डिस्चार्ज होगा, बिना डिस्चार्ज की भी सूखी वाली सर्दी भी होती है, जैसे सूखी खांसी होती है। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को पकड़कर अपने कान को उसकी गर्दन के पास रखें। जब आप अपना कान बच्चे की गर्दन पर लगाएंगे तो जब वो सांस लेगा तो उसके गले से घड़घड़ाने की आवाज आएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि उसको सर्दी जुकाम है। क्योंकि कुछ सर्दी ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, तो ऐसे में आपको उसकी सर्दी का इलाज करना है। अब सर्दी के इलाज में आपको क्या करना है, ये देखिए, ये सिरप है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो सिरप है ये सीफ्रेस एलएम के नाम से है, ये कई नामों से आता है, ये सर्दी में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो है हमारा ह्यूमन का ही आता है, ये ह्यूमन मेडिकल पे ही आपको मिलेगा। आपको जाकर सिर्फ इसका सॉल्ट देखना है। जब आप उनको बोलेंगे कि बच्चों की सर्दी की हमें सिरप चाहिए, तो आप उसके अंदर देखें, इसका जो सॉल्ट है वो है लीवोसिट्राजिन। जी हाँ, लीवोसिट्राजिन इसका सॉल्ट है। आप सॉल्ट का खास ध्यान रखें जितनी भी दवाइयां बता रहा हूं, जिससे कि आप किसी भी नाम की, किसी भी अच्छी कंपनी की दवाई उसी सेम सॉल्ट की ला सकें। तो ये जो सिरप है इसको भी आपको जो डोज है सेम देना है। 15 दिन से अंदर के बच्चे को 2 ml देना है। 15 दिन से लेकर 1 महीने का अगर बच्चा है तो आप उसे 3 ml दे सकते हैं, और 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का अगर बच्चे की उम्र है तो आप उसे 5 ml तक दे सकते हैं। ये भी आपको दिन में 2 बार देना है, सुबह के समय और शाम के समय। इतने में आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। ये सभी दवाएं हम लोग हमारे फार्म में हमारे बकरी के बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बुखार का इलाज बताया, सर्दी का बताया, अब बात करें कि उससे सर्दी भी नहीं है और बुखार भी नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे में हम देखेंगे कि हमारा जो बकरी का बच्चा है कहीं वो कमर तो नहीं तान रहा है। जब बकरी का बच्चे का पेट दर्द होता है, जैसे सभी बकरा बकरी को दर्द होता है पेट, सेम उसी तरह से ये भी इस तरह से कमर तानते हैं। तो इस तरह से बच्चा कमर तो नहीं तान रहा है। अगर बच्चा कमर तान रहा है तो आपको मैंने पहले भी इंजेक्शन बताया है, आपको पेट दर्द में रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। आप सीधे उसको कोई मेडिसिन, कोई सिरप ना दें, उसे सीधा आपको इंजेक्शन लगाना है। ये देखिए, ये स्पासडिक है, जो कि मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूँ पेट दर्द के लिए। ये इंजेक्शन वेटनरी में आता है। आप इस इंजेक्शन को बकरा बकरी के साथ बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेट दर्द अगर हो रहा है बकरी के बच्चे को तो वो कई कारणों से हो सकता है। तो हम उन सभी कारण, सभी बीमारियों का इलाज अलग अलग करने से अच्छा है कि हम सिंगल एक इंजेक्शन को इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा बकरी के बच्चे का मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है और उसे आराम मिल जाएगा। तो आपको ये कितना देना है, अगर आपके बकरी का बच्चा 0 से लेकर 15 दिन का है तो आपको इसे सिर्फ आधा ml लगाना है। जी हाँ, डोज का खास ध्यान रखिएगा, सिर्फ आधा ml लगाना है। अगर वो 15 दिन से लेकर 1 महीने का है तो 1 ml लगाएं। अगर वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का है तो उसे आप 1.5 ml तक भी लगा सकते हैं। पर बच्चे की हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप उसे 1 से 1.5 ml लगा सकते हैं। अगर बच्चा कमजोर है आपका 1 महीने का, 1.5 महीने का, तो उसे आप 1 ml ही लगाएं। वैसे तो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आता है, इसके ऊपर कंप्लीट डोज भी प्रॉपर लिखा हुआ है। आप किसी भी दवा को अगर अपने बकरी के बच्चों को दे रहे हैं तो बिना डोज को पढ़े उन्हें दवा ना दें। क्या होता है कि बकरी का बच्चा मंथ वाइज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर कुछ बच्चे 2 महीने के, 3 महीने के भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो हम उन्हें वो डोज नहीं दे सकते जो हम एक तंदुरुस्त बच्चे को देते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रहे कि हर दवा के ऊपर उसका डोज पढ़ ले पहले, उसके बाद वो दवा दें। तो ये जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, ये आप अपने बकरी के बच्चे को लगा सकते हैं, जिससे कि पेट दर्द में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके बाद आपको लगाना कैसे है, आपको मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है कि आपको ये जो सीरीज है ये आपको इस्तेमाल करनी है, जो कि बहुत ही छोटा इसके अंदर नेडल होता है, जिससे कि बच्चे को पता भी नहीं चलता है और उसे इंजेक्शन लग जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका नाम इंसुलिन सीरीज है। यही आपको इस्तेमाल करनी है। बड़ी वाली सीरीज जो आती है, बड़े जो निडल आती है, वो इस्तेमाल आपको नहीं करना है बच्चों में। तो ये तो हो जाती है पेट दर्द की बात। अब आगे हम बात करें कि आपके बकरी के बच्चे को पेट दर्द भी नहीं है, आपने सारी चीजें चेक कर ली, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी वो दूध नहीं पी रहा है, और अगर पत्ती खाता था तो पत्ती भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कोई इलाज नहीं करना है। तो आपको सिर्फ ये गोली देनी है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका नाम है मेलोनेक्स। मेलोनेक्स में 2 तरह की आती है, एक मेलोनेक्स प्लेन आती है, एक मेलोनेक्स प्लस आती है। जो आपको देनी है वो है मेलोनेक्स प्लेन। मेलोनेक्स प्लेन का काम है शरीर में किसी भी तरह का कहीं पे भी दर्द है, अगर बकरी के बच्चे को, या कहीं सूजन है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उसे ठीक करना।
तो इसका आपको कितना डोज देना है, ये नॉर्मल गोली है। इसका आपको बकरी का बच्चा अगर 15 दिन के अंदर का है तो आपको इसका चौथा हिस्सा देना है, ध्यान रखिएगा। अगर बकरी का बच्चा 15 दिन से लेकर 1 महीने का है तो आप उसे तीसरा हिस्सा दे सकते हैं। वहीं अगर आपके बकरी का बच्चा 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच का है तो आप उसे आधी गोली तक भी दे सकते हैं। तो इस गोली का जो काम है बहुत शानदार है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप ध्यान रखें, मेलोनेक्स प्लेन ही देनी है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपकी बकरी का बच्चा दूध पीने लगेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। जब आपकी बकरी का बच्चा दूध ना पिए तो आप क्या क्या इलाज उसका कर सकते हैं, कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं और क्या क्या मात्रा में आप उसे दवा दे सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।